अमृतसर में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब में धान की खरीद न होने पर चिंता जताई। पंजाब में नशा रोकने के लिए जिस आदमी को नियुक्त किया गया है वह खुद शराबी है, प्रताप बाजवा ने कहा। कांग्रेस के विपक्षी नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आज अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग पिछले 2.5 साल से सरकार चला रहे हैं उन्हें सरकार चलाने का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, जिसके चलते अब पंजाब भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार का पंजाब के किसानों पर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा, पंजाब में 5500 सेलर हैं, लेकिन भगवंत मान की गलत नीतियों के कारण सेलर मालिकों को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि वैप कुमार को पंजाब लाया जा रहा है और कई अन्य बड़े नेताओं के तबादले की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस समय पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह केजरीवाल को लेकर देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ये नहीं है, समय नहीं है कि वे किसानों के मुद्दे और पंजाब के मुद्दे को लेकर अपने देश के प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री से मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब के किसानों से अपील की कि PR 126 को इंस्टॉल करने गए, लेकिन खुद भगवंत मान को भी इसकी जानकारी PR 126 में नहीं मिली। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सेलर मालिकों और किसानों के साथ बैठक की थी, लेकिन उस बैठक में विजिलेंस अधिकारियों को बैठाया गया और सेलर मालिकों को दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि 2.5 साल से सरकार पंजाब में लोगों को लूट रही है और अब सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ड्रामा रचने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पहले कहा था कि वह पंजाब से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, लेकिन इसके उलट उन्होंने पंजाब पर 2.5 लाख करोड़ का नया कर्ज लाद दिया। उन्होंने कहा कि यह भी खबर सामने आ रही थी कि अब CM मान अपने परिवार के सदस्यों का पासपोर्ट बनवा रहे हैं और उन्हें बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के बाहर के अधिकारियों को पंजाब में तैनात किया जा रहा है। यहाँ सवाल उठता है कि पंजाब के पास सक्षम अधिकारी नहीं है। वहीं पंचायत चुनाव के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि माननीय सरकार ने पंचायत चुनाव में अपनी हार स्वीकार कर ली है और लोकतंत्र को कुचलकर अपनी मर्जी से आम सहमति बना रही है। कारोबार या मेरी जायदाद महफूज चाहिए, पंजाब विच दोनों नहीं। ते तीसरी गल, एक अग्रेरीयन सूबा पंजाब, एग्रीकल्चर बेस्ड है। साडियां को 5-4 फसलां हुंदियां ने, बट बेसिक सारिਆਂ नालों वध जिन्हों कैश क्रॉप कहा जाता वो झोने की फसल। सारिਆਂ नालों वध पैसा इस फसल दे विचों पंजाब दे किसानां नूं आंदा है घरां दे विच। इसे तो ही साडी राइस शैलर इंडस्ट्री जिहड़ी साडी कोई ग्रामीण एरिया दे विच पेंडू खेतर दे विच रूरल इंडस्ट्री रह गई है, वो राइस शैलर इंडस्ट्री 5500 शैलर है पंजाब दे विच। मैनूं बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा भगवंत मान ते आप दीयां गलत पॉलिसियां दे कारण पिछले साल भी शैलर वालियां ने, राइस शैलर इंडस्ट्री ने बहुत बड़े घाटे का सामना किया। ते दूसरे साल फिर एक जिहड़ा बहुत बड़ा अज साडे सामने चैलेंज आ गया कि तकरीबन 185 लाख मैट्रिक टन्स झोना पंजाब विच मंडियां च आंदा है, जिहदा तकरीबन मतलब हुंदा कि 1 महीने दे सीजन च तुहानूं सारे वीरां नूं बहुत चंगी तरह याद है कि 1 अक्तूबर हर साल झोने दी मंडियां शुरू होंदियां, खरीद शुरू होंदी। ये 1 अक्तूबर तो भी खरीद नहीं हो सकी शुरू। कल तकरीबन 1 लाख मैट्रिक टन झोना आया, उहदे नाल ही मंडियां दे विच हाहाकार मच गई क्योंकि जगह रखण नूं है नहीं। आंदे 5-4 दिनां दे विच एवरेज जिहड़ी, क्योंकि 1 महीने का तकरीबन साइकिल चलदा है इहदा झोने दा, इहदे विच 6 लाख मैट्रिक टन रोज़ आंदा मंडी च। हुण जिहड़े मुख मंत्री साहब ने, इन्हां कोल शर्मा साहब इस गल का टाइम है कि पंजाब का जहाज़ लैके, पंजाब के हैलीकॉप्टर लैके केजरीवाल साहब नूं नाल लिजा के करनाटका जा सकते हैं, आंध्रा विच जा सकते हैं, गोवा विच जा सकते हैं, गुजरात विच जा सकते हैं, मध्य प्रदेश, सारे हिंदुस्तान घूम फिर सकते हैं। बट इन्हां को इन्ना वक्त है नहीं सी कि पंजाब की खातर, पंजाब की किसानी की खातर, पंजाब की इंडस्ट्री की खातर, पंजाब के व्यापारी की खातर ये टाइम कढ़ के प्रधानमंत्री जी नूं मिल लैण, या साडा एग्रीकल्चर मंत्री उन्होंने मिल, या फूड एंड सप्लाईज सिविल सप्लाईज के मंत्री नूं मिल, रेलवे मंत्री नूं मिल,
ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੋਦਾਮ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ FCI ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਾਊਨਸ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ਜਦੋਂ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ PR 126 ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੰਨਾ। ਜਿਹੜਾ 100 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 67 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰਸ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ 60 ਤੋਂ 62% ਪੰਜੇ 'ਚ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਿਠਾਏ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਸ ਬਿਠਾਏ, ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਪਾਲ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਫਿਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, शैलर्स वाले ने ते आड़तियां ने जेड़ी आज दशहरे के दिन भी इतना कीमती समय अपना निकाल कर आए, और मैं आज सबसे पहले इस वीरों की भूमि, शहादत की भूमि, गुरुओं की भूमि और किसानों की भूमि को नमन करना चाहता हूं। आज हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन बाजवा साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट विषय ये उठाया है। इसमें पूरा जो व्यापारी है वो भी परेशान है, किसान है वो भी परेशान है, और ये पूरी तरह से मिली भगत है, ये ट्रायंगुलर नेक्सस है। किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने काम किया, आज किसानों और व्यापारियों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है वो ट्रायंगल है, जिसमें एक कोने में भगवंत मान है, एक कोने पे मोदी सरकार है और एक कोने पे अडानी है। अब जब हालत ये होगी कि आज 1 लाख टन के करीब मंडियों में जब धान आ रहा है, उसके बाद ये बढ़ेगा। अब 1 लाख टन को आप संभाल नहीं पा रहे हैं, उसको रखने के लिए स्टोरेज कैपेसिटी आपके पास है नहीं, क्योंकि वहाँ से निकासी FCI ने की नहीं। तो क्या होगा फिर बाद में कि किसान मजबूर होगा, एक तरफ बादल खड़ा होगा, एक तरफ उसका खुले में मंडी में धान पड़ा होगा, वो कहेगा कि साहब कोई बात नहीं, 200-400 रुपए किलो जहां कम बिकता है मेरा माल बेच दो। और बेचने पे खरीदेगा कौन? सारे के सारे अडानी के दलाल जो होंगे वो मार्केट में फैले होंगे, उसके बड़े बड़े गोडाउन्स हैं यहाँ पर। FCI की हालत ये है कि जितनी स्टोरेज कैपेसिटी उसकी पिछले 3-4 साल में सैंक्शन हुई, उसमें एक भी मीट्रिक टन का स्टोरेज कैपेसिटी उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। उसका कारण क्या है कि सब कुछ या तो मोदी जी के चहेते लेंगे, इस तरह के टर्म्स एंड कंडीशंस बनाइए आप FCI के ठेके लेने के,
कि या तो गुजरात का कोई आएगा अडानी का चेला वो लेगा। ये पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट है और पूरी तरह से तीनों का नेक्सस है। ये किसान आंदोलन का 3 काले जो कृषि कानून थे उनका बदला लेने का काम है। पंजाब को आर्थिक तौर पर कैसे उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाए, ये बीजेपी की सरकार और भगवंत मान की सरकार पूरी तरह से बदला ले रही है। गांव में एक तरफ ड्रग्स, दूसरी तरफ माल नहीं उठेगा, तीसरी तरफ सस्ते में माल बिकेगा, अडानी माला माल होगा और पंजाब का किसान पूरी तरह से अपने घाटे को सहन नहीं कर पाएगा। पंजाब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के ऊपर चलता है। आज अगर शेलर्स को पिछले साल भी, जैसा कि बाजवा साहब ने बताया, लगभग 6000 करोड़ का नुकसान रहा, इस बार फिर अगर यही नुकसान रहेगा तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री शेलर के साथ जुड़ी हुई है, जो किसानी के साथ तमाम उद्योग और जुड़े हुए हैं, उनको कौन संभालेगा? शेलर वालों ने जो बैंक से लोन ले रखा है उसकी इंस्टॉलमेंट कैसे जाएगी? और अगर ये सारा कुछ नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। हम समझते हैं कि दशहरे के दिन आपको कष्ट देने का केवल एक ही कारण था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, आप मीडिया के साथ ही इस चीज़ को उठाएं। ये पंजाब के हित का और किसानों के हित का, व्यापारियों के हित का विषय है, तभी हमने आपको कष्ट दिया। अब हमारा कोई साथी और कुछ कहना चाहे तो, अदरवाइज पहले इस विषय पर जो आज हमने लिया है, किसी के भी भाई के कोई प्रश्न होंगे वो आप लेंगे। बाजवा साहब, अगर कोई और हमारा साथी